हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे बच्चों। जो हमारा चैप्टर है 10, इस चैप्टर का नाम है बीजीय बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक। तो बच्चों देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या x माइनस वाई को घटाना है। बच्चों जो ये एक्स वाई जो हमारी अल्फ़ाबेट होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। इन्हीं को हम चर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे, सबसे पहला जो है, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ से, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसके आंसर लिख दूंगी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहले का आंसर जो होगा ये होगा, पहले का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन हमारा एक्स में से, तो नहीं सॉरी वाई में से है, तो वाई में से जेड को घटाना, तो वाई में से हमें जेड घटाना है, तो इसका कौन सा बीजीय व्यंजक हमें प्राप्त होगा, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। ठीक है बच्चों, तो ये मैं इसका आंसर कर रही हूँ, ये ना ये आंसर है हमारे। ठीक है, आंसर फर्स्ट। तो एक्स सॉरी संख्या वाई में से जेड घटाना, हमें कौन सा बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ है, वाई माइनस जेड। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो है हमारा क्या है, संख्याओं एक्स और वाई के योग का आधा। अब एक्स और वाई का योग बोला है, तो एक्स प्लस में वाई का योग का आधा का मतलब क्या हुआ बच्चों, बटे में 2। आधा का मतलब क्या हुआ, बटे में 2, एक्स प्लस वाई बटे में 2। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा हमारा संख्या जेड को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, तो इसका जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जेड को स्वयं उसी से गुणा किया जाता है। जेड गुणे जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि जेड को स्वयं उसी से ही गुणा किया जा रहा है। ठीक है, तो जेड इंटू जेड बराबर जेड स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ है संख्याओं पी और क्यू के गुणनफल का 1/4 है ना, 1/4। तो ये फोर्थ है, पी और क्यू के गुणनफल का 1/4 का मतलब है नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, पी क्यू बटे में, पी क्यू बटे में 4। इसका क्या होगा बच्चों, पी क्यू, पी और क्यू को हम गुणा कर रहे हैं ना, तो हमारा यहाँ पी क्यू बटे में 4 हो जाएगा। पी क्यू बटे में 4। ठीक है, अब देखिए पांचवा है हमारा कि दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को, तो x का भी वर्ग बोला जा रहा है और y का भी वर्ग बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का जोड़, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया बच्चों इसका। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे देखिए छठा, हम छठे पे आ गए, 6 पे, संख्याओं m और n के गुणनफल, तो m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना है ना, m और n के 3 गुने में कितना जोड़ना, 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना है हमें। एम एन के 3 गुने में, 3 गुने मतलब कि गुना 3 में क्या करना है, हमें 5 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा हमारा एम एन 3mn हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3mn प्लस 5, 3mn हो जाएगा, 3mn प्लस में 5 हमारा ये बीजीय व्यंजक बनेगा। ठीक है बच्चों, सातवां है हमारा कि 10 में से संख्याओं x y और z के गुणनफल को घटाना है।
ठीक है ना। इसके वाई जेड के गुणनफल को घटाना है 10 में से, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 माइनस में वाई गुणा जेड, वाई गुणा में जेड, क्योंकि वाई जेड का गुणनफल है, तो वाई जेड के गुणनफल को घटाना है ना, घटाना है। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 10 माइनस वाई जेड। ठीक है बच्चों, 10 माइनस वाई, क्योंकि एक्स वाई के जेड गुणनफल में से हमें 10 को घटाना था, तो हमने इस तरह से घटा दिया, हमारा ये हो गया 10 माइनस वाई जेड। अब हमारा बच्चों आठवां क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं ए और बी के गुणनफल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए और बी के गुणनफल, तो ए और बी के गुणनफल हो गया में से उनके योग को घटाना। उनके योग को घटाना मतलब कि हमें किसको घटाना है, इनके योग को, ए और बी के योग को घटाना है। तो ये हो जाएगा ए गुणा बी माइनस में ए प्लस बी। ठीक है, इनके योग है ना, तो उनका योग हो गया, इनका योग भी हो गया, इनके योग को घटाना है इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी। हमने इसको गुणा कर दिया ना, तो ये हमारा ए बी बन गया, ए बी माइनस में ए प्लस बी, हमारा इस तरीके से ये बीजीय व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया फर्स्ट के सारे आंसर है बच्चों। ठीक है, पहले जो इससे थोड़ा सा देर पहले जो मैं बना रही थी तो पूरा ढंग से आ नहीं रहा था। ठीक है बच्चों, तो अभी देख लीजिए, अब इसमें प्रॉपर तरीके से आ गया पूरा, आप नोट कर लीजिएगा। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखिए, वाई में से जेड को घटाना, तो वाई माइनस जेड हो गया। अब एक्स और जेड का योग का आधा, तो इन दोनों का योग का आधा हो गया। फिर है एक्स स्वयं, जेड को स्वयं से गुणा करना, तो जेड गुणे जेड स्वयं से गुणा हो गया। ठीक है, फिर है पी क्यू का 1/4, तो पी क्यू का 1/4 हो गया, पी क्यू बटे में 4। फिर है दोनों संख्याओं का वर्गों का जोड़, तो वर्ग में क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं, एक्स का वर्ग प्लस में वाई का वर्ग, दोनों के वर्गों का जोड़ हो गया बच्चों। फिर तीसरा है एम एन के गुणनफल, एम एन के गुणनफल को के 3 गुने में हमें 5 जोड़ना है, तो हमने जोड़ दिया, तो हमारा ये हो गया 3mn इंटू 5। ठीक है, 3mn प्लस 5, 7 है हमारा। 7 तो मैंने अभी समझाया आपको कि 10 में से y और z के गुणनफल को क्या करना है, घटाना है, तो ये हमने 10 में से y माइनस जेड के गुणनफल को घटाया। अब देखिए आठवां हमारा है, जो भी हमें इंजस्ट किया है कि ए बी के गुणनफल में से हमें उनके योग को घटाना है, तो ये हो गया ए बी का गुणनफल और ये इन्हीं का योग है। ठीक है, तो गुणनफल में से हम ये योग को घटा रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से कुछ हमारा एक आंसर सॉल्व हुआ है इन क्वेश्चनों का। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद।